बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स 11th क्लास एफएससी आईसीएस चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स हमने स्टार्ट किया था। पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया था मेजरमेंट्स, यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है मेजरमेंट्स, उसको हमने डिटेल से देखा था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये इसका टॉपिक समझ लें, क्या कह रहे हैं, इसका मीनिंग देख लें। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अबाउट 1960 एंड कमेटी इज़ हेल्ड। ठीक है, 1960 की बात है, एक कमेटी हेल्ड की गई। मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग थे और जो साइंटिस्ट थे वो जमा हुए और उस कमेटी को नाम दिया गया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या सिस्टम था, क्या इंट्रोड्यूस कराया गया, वो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सबसे पहले तो दो यूनिट्स आज डिस्कस करते हैं, बेस यूनिट्स एंड द डिराइव्ड यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, 1960 में, ठीक है, एक कमेटी हेल्ड की गई जिसमें हमने बताया गया कि कौन से यूनिट्स बेस यूनिट्स हैं, कौन से डिराइव्ड यूनिट्स हैं। मतलब ये कि हमने पिछले लेक्चर में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, आपको याद होगा, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ उसके बाद भी स्टडी किया था। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को ये जांचने के लिए कि बेस यूनिट्स कौन सी हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ या डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी हैं, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या नाम रखा गया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ को मज़ीद डिस्क्राइब करने के लिए जो कमेटी रखी गई उसका नाम था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं, हम बेस यूनिट्स की बात कर देते हैं। ठीक है, बेस यूनिट्स बेसिकली दीज आर द 7 बेस क्वांटिटीज़ बेस यूनिट्स। वो क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटीज़ में आई गई हैं, आ चुकी हैं, उनको हम डिराइव करते हैं कहाँ से, बेस यूनिट्स से। बेस यूनिट्स कितने हैं, दीज आर 7। सबसे पहला देखिए, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पहला देखिए लेंथ, ठीक है, दिस इज द बेस यूनिट। बेस यूनिट पहला क्या है, लेंथ है। वो किस में हम जो है मेजर करते हैं लेंथ, वो है मीटर। ठीक है, सिंबल उसकी एम है, लेंथ की यूनिट है मीटर। उसके बाद देखें क्या है, मैस, कोई भी वजन ले लें उसको किस में हम बयान करेंगे, वो है केजी, किलोग्राम में उसकी यूनिट आ गई। इसके बाद देखिए टाइम, वो आपको पता है सेकंड में देखेंगे, उसकी यूनिट आ गई। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, टेम्परेचर केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जो करते हैं वो क्या है, कैंडेला है। ठीक है, और इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो क्या है, मोल, इसकी यूनिट है। ठीक है, आपके सामने सारी मैंने लिख दी है, सिर्फ इतना याद रखना है, बेस यूनिट्स कितनी होती हैं, 7 होती हैं। कौन कौन सी, ये आपके सामने। सबसे पहले लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इनके साथ ही आपने क्या याद रखनी है, यूनिट्स। ये तो थी बेस यूनिट्स जिनको नाम दिया गया है। ठीक है, कितनी थी, 7 थी। उसके बाद हम आ जाते हैं डिराइव्ड यूनिट्स पे। डिराइव्ड यूनिट्स में देखें क्या लिखा हुआ है, derived units are those units which depend on the base units। ऐसी यूनिट्स होती हैं जो कि किस पे डिपेंड करती है, ऑन द बेस यूनिट, बेस यूनिट पे डिपेंड करती है। जैसा कि अब इसमें टेम्परेचर भी आ जाता है, वॉल्यूम भी आ जाता है, प्रेशर भी आ जाता है। ठीक है, सॉरी, टेम्परेचर जो था वो तो हमारे पास बेस यूनिट था, देखें। ठीक है, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, और इस तरह से बहुत सारी यूनिट्स क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिराइव्ड का मतलब भी बताया है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया तो वो भी देख लें। डिराइव्ड का मतलब होता है अखज़ किया गया, लिया गया, हासिल किया गया। अब देखें इसकी डिफाइन देखें, डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स, ऐसी यूनिट्स होते हैं जो कि विच डिपेंड ऑन द बेस यूनिट, जो कि बेस यूनिट पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं डिराइव्ड यूनिट्स का। इजी हो गया। चलें देखें इसमें मजीद जो है सर्टेन एडिशनल यूनिट्स, मजीद कोई भी एडिशनल यूनिट्स जो है वो कौन कौन सी हैं, वो भी इसमें स्टडी किया गया है। जैसे कि मैथमेटिकल यूनिट्स है फॉर मेजरिंग एंगल, कोई भी एंगल हो मैथमेटिकल फॉर्म में उसको हम कैसे मेजर करेंगे, यूजिंग डिग्री, आर्क मिनट एंड आर्क सेकेंड। डिग्री तो आपको समझ आ गई, डिग्री 30 डिग्री अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, ऊपर ये एक
ठीक है, सर्कल लगाएंगे, ये डिग्री को शो कर रहे हैं, या 40 मैं लिखता हूँ 40 डिग्री, डिग्री की समझ आ गई। देखिए आर्क मिनट क्या है और आर्क सेकंड, इसको भी देख लेते हैं। आर्क मिनट जो है बेटा ये 1/60 इसकी वैल्यू होती है। कोई भी मैथमेटिकल जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो मैंने सामने आपके लिख दिया। आर्क मिनट की क्या वैल्यू हो गई 1/60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो 1/60 आएगा। आर्क सेकेंड्स में क्या आएगा, देखिए 1/60 था मिनट्स में, मिनट्स में क्या था 1/60 था। अब क्या करेंगे सेकेंड्स में 60 × 60 करेंगे, वन ऊपर वैसे रहेगा, मैं आपको वैसे वैल्यू बता रहा हूँ, बुक में नहीं है, आप ताकि आप लोग क्लेरिफाई यहाँ करें और आपको आसानी से समझ आ जाए, इसलिए मैंने आपको डिटेल दिया 1/60 × 60, क्योंकि सेकेंड्स है, मिनट में एक बार 60 लिखेंगे 1/60, और जो सेकेंड है 60 × 60 करेंगे तो क्या आएगा 3600। मोस्टली जो इसकी वैल्यू है वो यही ले जाती है आर्क सेकेंड, क्या मुराद 1/3600, ठीक है। तो क्या सर्टेन एडिशनल यूनिट्स थे, क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले देखिए मैथमेटिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स, वो मैथमेटिकल यूनिट्स जो कि एंगल्स को मेजर करने के लिए यूज होंगे। एंगल्स कैसे मेजर किया जाता है, यूजिंग डिग्री, ठीक है, आर्क मिनट एंड आर्क सेकेंड। आगे देखें यूनिट्स फॉर स्टैंडर्ड टाइम, टाइम के लिहाज से जो यूनिट गिवन है, जैसे टाइम कैसे हम मेजर कर सकते हैं, यूजिंग मिनट और डे एंड ईयर। इसमें क्या है हमारे टाइम जो है आपके डिपेंड करते हैं, टाइम आपके मेंशन होते हैं, टाइम हर लिहाज से हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकते हैं, 1 आवर में भी, 1 डे, 1 ईयर, वो सारा क्या है टाइम। आगे देखें बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, बार जो है किसकी यूनिट है, प्रेशर की, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मिली बार भी होता है और किलो बार भी होता है, मोस्टली किलो बार जो है इंजीनियरिंग के लिए यूज करते हैं, और जो मिली बार है मेट्रोलॉजी, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है मिली बार। ये तो हो गए बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, क्लियर हो गया। लास्ट है वो है वॉल्यूम, इट इज यूज इन लीटर। वॉल्यूम कभी भी मेजर करना हो, ठीक है, उसको किस में लिया जाता है, लीटर में उसको यूज किया जाता है। आज का सिर्फ इतना छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिस्कस किया। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बेसिक जो थी वो दो चीजें थी, सबसे पहली थी बेस यूनिट्स और दूसरी क्या थी, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स जो कि बेस यूनिट पे डिपेंड करती हैं, और जो बेस यूनिट्स है वो क्या होती हैं, दीज आर दी 7 बेस यूनिट्स, ठीक है, वो आपके सामने मैंने मेंशन कर दी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।